राम दोस्तों, रामायण की सबसे अनसुनी वीर गाथा, धर्म के लिए प्राण दे देने वाला वो वीर कौन था, जानिए। अगर सही और गलत का अनुमान लगाएं तो वो वीर कौन था, आज सुनिए। अगर सही और गलत के बीच में खड़ा होना पड़े तो उम्र या शक्ति नहीं, हिम्मत बोलती है। और उड़ते आकाश में एक बूढ़े गिद्ध ने वो कर दिखाया जो इतिहास बन गया। फिर जहां पर कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है बल्कि एक प्रेरणा, एक उदाहरण और एक संघर्ष का यथार्थ होती है। आज हम जिस गाथा को लेकर आए हैं वो सिर्फ एक गिद्ध की गाथा नहीं है, वो त्याग और नारी सम्मान की सनातन मिसाल है। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने वृंद शरीर को हथियार बनाकर अधर्म के खिलाफ अकेले युद्ध जीता। आइए सुनते हैं जटायु की वीरता। पंचवटी का आनंद और अज्ञात संकट त्रेता युग का समय था। पंचवटी के हरे भरे घने जंगलों में श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दिन व्यतीत कर रहे थे। जंगल की हवाओं में शांति थी, पर हर पेड़ की छांव में एक छिपा हुआ खतरा भी था। वहीं एक विशाल काय पक्षी का भी निवास था, जटायु वृंद, परंतु अपने पंखों में वर्षों का अनुभव, कमजोर शरीर में अद्भुत बलिदान की ज्वाला लिए धर्म रक्षक, नारी समान का प्रहरी, यह महान योद्धा गिद्ध था जटायु। जटायु कौन था? जटायु सूर्यदेव के सारथी अरुण के पुत्र थे। उनके भाई का नाम संपाति था। वह श्री राम के पिता तथा राजा दशरथ के परम मित्र थे। वर्षों की आयु बीत चुकी थी, पर जटायु का मन प्रभु श्री राम के चरणों में और धर्म की रक्षा में पूर्णतः संप्रीत हो था। छोटे पक्षियों को आकाश में उड़ना कैसे सिखाया जाता है, जटायु उसका जीवंत उदाहरण थे। नेता नहीं, परम रक्षक। एक दिन जब अधर्म झपट पड़ा, एक चमकदार दिन सीता ने एक सुंदर मृग देखा। राम और लक्ष्मण उसकी खोज में गए। तभी रावण ने अपनी कूटनीति का उपयोग कर सीता का हरण कर लिया। रावण ने सीता का हरण कर लिया। उसके बाद वो अपने पुष्पक विमान में सीता जी को लंका की ओर ले गया। सीता ने एक मृग देखा और राम लक्ष्मण उसकी खोज में निकल पड़े। तभी रावण ने अपनी कूटनीति का उपयोग कर सीता का हरण कर दिया। वो अपने पुष्पक विमान में सीता को लंका की ओर लिए जा रहा था। सीता की चीखें आकाश की ओर उड़ती पीड़ा, हे राम बचाइए, यह दृश्य देखने वाले मात्र एक गवाह थे, जटायु। जटायु धर्म संकट अपने गिद्ध नेत्रों से जब उन्होंने रावण को सीता को लेकर उड़ते हुए देखा तो मन में एक वाक्य गूंजा, यदि अब मैं नहीं रुका तो मेरा धर्म केवल शब्द ही रह जाएगा। बूढ़ा था, जानता था कि रावण बलशाली है, पर धर्म का साहस बल का मोहताज नहीं होता। जटायु ने अपने विशाल पंख फैलाए। आकाश की ऊंचाइयों में तेजी से उड़ते हुए वह रावण के पुष्पक विमान के सामने जा खड़े हुए। रावण, तुम एक अबला नारी का हरण कर रहे हो, क्या यही तुम्हारा राक्षसी धर्म है? जटायु की गर्जना ने आकाश को चीर दिया। रावण अट्ठास कर बोला, हट जा ओ बूढ़े गिद्ध, नहीं तो द्वार ही मृत्यु बनेगा। लेकिन जटायु नहीं डरे। उन्होंने अपने पंखों और चोंच से रावण पर फिरना पूर्वक आक्रमण किया।
पुष्पक विमान डगमगाने लगा। सीता भय और आशा के बीच कांप रही थी। कोई है जो मेरे लिए लड़ रहा है। जटायु की अमर वीरता। रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास को निकाल लिया। जटायु के पंख काटना शुरू हुए। शरीर छलनी होने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। उनकी हर चोंच रावण को यह बता रही थी कि जब तक सांसें हैं मैं एक स्त्री की रक्षा करूंगा। कई मिनटों तक यह युद्ध चलता रहा। अंत में जख्मों से चूर जटायु अपने पंखों की शक्ति को खो बैठते हैं। वह धरती पर गिरते हैं और रावण आगे बढ़ता है। पर एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। घायल अवस्था में जटायु वहीं पड़े थे। तभी राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहां पहुंचे। राम ने शत विकसित शरीर को देखा और तुरंत समझ गए यह कोई सामान्य पक्षी नहीं। जटायु ने अर्धचेतन अवस्था में कहा, प्रभु सीता रावण दक्षिण दिशा, क्षमा कीजिए, मैं सीता को रोक नहीं सका। राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में ले रखा और कहा, नहीं जटायु, तुमने तो वह किया जिसे देवता भी संकोच करते हैं। राम समय उनका अंतिम संस्कार पुत्रवत किया और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। जटायु की गाथा हमें क्या सिखाती है? अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में उसका प्रतिशोध आवश्यक होता है। उम्र शरीर को संसाधन ये हार मान सकते हैं, लेकिन कर्तव्य का साहस हर बार विजयी होता है। नारी सम्मान की रक्षा के लिए एक गिद्ध ने अपनी जान तक न्यौछावर की। क्या हम अपने समाज में उतनी सहजता से ये मूल्य निभा रहे हैं? आज भी जीवित है जटायु की स्मृति। केरल में एक स्थान है जटायु पारा पर्वत, जहां माना जाता है कि जटायु ने अंतिम सांस ली थी। आज यहाँ एक विशाल काया जटायु की मूर्ति है, जो आसमान की ओर देखकर यही कहती है, जो अकेले अधर्म से टकरा जाए वही सच्चा योद्धा है। कहानी का सार, अगर आप यह सोचते हो कि अकेले आपका प्रयास कुछ नहीं बदलेगा, तो जटायु को याद कीजिए। नारियों की रक्षा, धर्म की रक्षा और सत्य की जय का उद्घोष एक बूढ़े गिद्ध ने अकेले कर दिखाया। तो दोस्तों, अगर जटायु की वीरता से आप भी प्रेरित हुए हैं, अगर इस कहानी से आपके मन में कर्तव्य और साहस की आग पैदा की है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी है। और सबसे जरूरी, किमी वर्मा कहानी कथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रुकिए नहीं, क्योंकि हर युग में एक नया जटायु मिलते हैं, एक नई कहानी में, अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ। तो याद रखिए, किसी भी तरह धर्म का, सत्य का साथ नहीं छोड़िए और अपने कर्तव्य पर रहिए। तो ये थी जटायु, बूढ़े जटायु की अमर कथा, जो आज भी हम याद करते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, नारी की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा में आपको नई वीडियो में कुछ नई शिक्षा देने वाले हैं, तो आप बने रहना हमारे साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लो। तो कमेंट में लिख दो जय श्री राम और एक बार जोर से बोलो
जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों।